हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। वेलकम टू माय चैनल नर्सी विद नेजल में आपका स्वागत है। और आज मैं आप लोग के साथ बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ आई हूँ। जैसे कि आपको पता होगा कि MNS BSc नर्सिंग 2025 के फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो चुके हैं। जिन बच्चों को नहीं पता है, आपको अभी पता चल गया कि MNS BSc नर्सिंग 2025 के फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो चुके हैं। ये एग्जाम बहुत ही बेस्ट है क्योंकि आपको इस एग्जाम के थ्रू BSc नर्सिंग में एडमिशन मिलता है। आपकी पूरी कंप्लीट पढ़ाई फ्री में होती है और साथ ही आफ्टर आपकी जब BSc कंप्लीट हो जाती है तो आपको गवर्नमेंट जॉब भी मिल जाता है। साथ ही साथ आपको कोई दूसरा एग्जाम देने की जरूरत नहीं पड़ती है गवर्नमेंट जॉब के लिए। जी हाँ, ये बहुत ही बेस्ट है और खासतौर से गर्ल्स के लिए। जब आप इसके थ्रू BSc नर्सिंग कंप्लीट कर लेते हैं ना, तो इसका सबसे बेस्ट पार्ट क्या है कि जब आप इस एग्जाम को क्लियर कर लेते हैं तो आपका BSc नर्सिंग में जब एडमिशन हो जाता है तो एडमिशन पूरा फ्री, आपकी पढ़ाई जितनी भी है 4 ईयर की कंप्लीटली फ्री होगा। और साथ ही साथ जैसे ही आप कंप्लीट कर लेते हैं BSc नर्सिंग तो आपको साथ ही साथ गवर्नमेंट जॉब मिल जाती है, वो भी परमानेंट। ठीक है, तो ये है इसकी खासियत और बेस्ट पार्ट है ना। लेकिन अब इसकी एलिजिबिलिटी और क्राइटेरिया वगैरह देख लेते हैं कि आखिर इसके लिए कौन कौन एलिजिबल है इस एग्जाम के लिए। ठीक है, तो गाइस देखिए, एलिजिबिलिटी की बात करें तो इसके लिए 12th बायो, ऑल इंडिया की 12th बायो गर्ल ही इस एग्जाम को दे सकती है, मतलब बॉयज नहीं दे सकते। ऑल इंडिया के गर्ल्स कैंडिडेट ही एलिजिबल है इस एग्जाम के लिए। और साथ ही साथ जिन्होंने नीट पास किया है, नीट पास का मतलब ये नहीं कि आपको बहुत सारा नंबर लेके आने हैं नीट में, जिनका भी नीट में 200 से ऊपर नंबर है वो एग्जाम को दे सकती हैं। मतलब ऑल इंडिया के गर्ल कैंडिडेट्स जो 12th बायो से की हैं और साथ ही साथ जिन्होंने नीट दिया है और नीट में 200 प्लस नंबर या मार्क्स बन रहे हैं तो वही इस एग्जाम को दे सकते हैं। साथ ही साथ जिनका डेट ऑफ बर्थ 1 अक्टूबर 2000 से लेके 30 सितंबर 2008 के बीच है, वो कैंडिडेट इस एग्जाम के लिए एलिजिबल है। मतलब जिनका डेट ऑफ बर्थ है 2000 से लेके 2008 के बीच का है, वो कैंडिडेट इस एग्जाम को दे सकती हैं। ठीक है, फॉर्म फिलिंग ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं। 30 जून इसका लास्ट डेट है ना। फॉर्म फिलिंग का लास्ट डेट क्या है? 30 जून है, याद रखना। ओके, तो गाइस देखिए, पता इस एग्जाम का सबसे जो मेन पार्ट है और इम्पोर्टेंट पार्ट है जो ध्यान देने वाली है ना, नोट की पॉइंट है इस एग्जाम के लिए, वो ये है कि मान लीजिए कि हमने 25,000 बच्चों ने MNS के फॉर्म को फिल किया है, तो क्या 25,000 बच्चे MNS के फॉर्म को देंगे, मतलब एग्जाम को देंगे? ऐसा नहीं होता है। मान लो कि 25,000 बच्चों ने फॉर्म फिल किया है MNS का, तो जरूरी नहीं है कि 25,000 बच्चे MNS के एग्जाम देंगे। तो ऐसा क्यों, मतलब इसमें क्या है? तो देखिए, इस एग्जाम में क्या होता है कि सबको ही अपना अपना फॉर्म फिल करता है नीट स्कोर के साथ, अपने 12th के परसेंट के साथ, मतलब सब कुछ अपना सब फिल करते हैं। फिर इनके द्वारा कुछ बच्चे सिलेक्ट किए जाते हैं। यस, कुछ बच्चे सिलेक्ट किए जाते हैं एंड फिर एक शॉर्ट लिस्ट आती है जो कि जुलाई के लास्ट तक आ जाएगी। ठीक है, इस बार जो है जुलाई के लास्ट तक जो है एक शॉर्ट लिस्ट आएगी। उस शॉर्ट लिस्ट में जिन बच्चों का नाम होगा वही इस एग्जाम को देंगे। MNS के एग्जाम को सिर्फ वही बच्चे देंगे जिनका शॉर्ट लिस्ट में नाम आएगा। सभी बच्चे नहीं देंगे एग्जाम जिन्होंने फॉर्म फिल किया है, चाहे वो कितने भी बच्चे हों, कितने हजार बच्चे हों, सारे एग्जाम में नहीं बैठेंगे। एक शॉर्ट लिस्ट आती है, कुछ गिने चुने बच्चों को ये लोग सिलेक्ट करते हैं, वो एग्जाम में बैठते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। अब बात करते हैं कि MNS के एग्जाम में आता क्या क्या चीजें। तो देखिए गाइस, ये 80 नंबर का यानी कि 80 नंबर का एक पेपर होता है जिसमें जनरल इंटेलिजेंस के क्वेश्चंस आते हैं और इंग्लिश आता है। जनरल इंटेलिजेंस में क्या आता है? तो जीके आता है, जीके में मेन इंडिया जीके होगा और रीजनिंग आती है। ठीक है, तो जनरल इंटेलिजेंस में जीके और रीजनिंग के क्वेश्चन आते हैं जो कि 20 क्वेश्चन होंगे, है ना। MCQ क्वेश्चन होगा और 40 मार्क्स का ये क्वेश्चन होता है। इंग्लिश में मेनली जो ग्रामर वाला पोर्शन होता है वो आता है 20 MCQ जिसके भी होते हैं और 40 मार्क्स का होता है। ठीक है, मतलब 1 क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है। तो ये हो गया 80 मार्क्स के क्वेश्चन। सिलेबस हो गया, आपको मैंने बता दिया। ठीक है, और ऑनलाइन बेस यानी कि CBT बेस ये पेपर होता है, ऑनलाइन होता है। इसका जो सेंटर होता है वो दिल्ली में पड़ता है। और मीडियम की बात करो तो ये इंग्लिश मीडियम में एग्जाम होता है। यस, ये जो इसका जो मीडियम है वो हिंदी इंग्लिश दोनों बोथ नहीं है, ओनली इंग्लिश मीडियम में इसका एग्जाम होता है। और फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो चुके हैं। डॉक्यूमेंट में आपका आधार कार्ड लगेगा, 10th-12th की मार्कशीट लगेगी, नीट का स्कोर लगेगा कि आपके नीट में कितने मार्क्स आए हैं। ठीक है, फोटो, साइन और ईमेल आईडी लगेगी। साथ ही आपका मोबाइल नंबर, वो मोबाइल नंबर जो आपका आधार से लिंक है। घर में किसी का भी आप दे सकते हो मोबाइल नंबर जिनका आधार से लिंक है। ठीक है, तो ये थी कंप्लीट डिटेल जो कि मैंने MNS BSc नर्सिंग 2025 के बारे में मैंने आपको सारी चीजें बता दी हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करना।
और मैं बहुत ही कम टाइम में किसी भी एग्जाम से रिलेटेड सारी जानकारी बता देती हूँ, आपका टाइम भी बचता है। तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। राधे राधे।